लेकिन सच्ची बात बोलने में हमें किसी का भय नहीं है। ठीक ऐसे ही सतगुरु को पहचानना बड़ा कठिन काम। आज तक ऐसा कोई आदमी है, कोई हुआ महात्मा इतना तगड़ा महात्मा है? ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में सीमित रह गए महात्मा। लेकिन महात्मा गांधी इतने उजागर महात्मा हैं, इतने उजागर महात्मा हैं, हाँ, ये सारे विश्व में छा गए। सबकी जेब में डरे, सबकी जेब में डरे फिरते हैं। तो महात्मा की पहचान करना जरा कठिन काम है। तो कोई ये शंका करे क्या कि जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं वो गृहस्थ नहीं हो सकते? ऐसी कोई शंका करे तो उनकी शंका जो है उचित नहीं। याज्ञवल्क्य और उद्दालक जैसे ऋषि और जनक जी जैसे ऋषि ब्रह्म विद्या के आचार्य सब गृहस्थ ही तो थे, और उन्हीं गृहस्थों के द्वारा जो है बहुत साधु संगत को ब्रह्मबोध हुआ है। तो कैसे कह सकते हो कि गृहस्थ नहीं? इसलिए ये बात उचित नहीं है। गृहस्थ भी जो है सतगुरु हो सकता है। अभी हमने तो नहीं लिखा ग्रंथ, ये ग्रंथ उसी समय के तत्कालीन जो है स्वामी निश्चलदास जी का लिखा हुआ है, जिसको पढ़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, ये वो ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ में लिखा है कि गृहस्थ भी सतगुरु हो सकते हैं, परंतु अभिमान में आकर के सन्यासी लोग गृहस्थों को ठुकराते रहते हैं और कहते रहते हैं नहीं, जब तक गृहस्थी में है तब तक काय का ब्रह्मबोध है। गृहस्थी मना नहीं करती, हाँ, लेकिन आज हम इतने बेईमान हो गए हैं कि गृहस्थी में भोग भोगते रहते हैं और कहते रहते हैं हम जनक हैं। तो भोगों का परित्याग तो गृहस्थ को भी करना पड़ेगा। वाणी अर्पण विषय क्या है? भागत गुणगन गुरु के वाणी शुद्ध, दोष न कभू अर्पण करे इम बुद्ध। जो बुद्धिमान जो है चेला होते हैं, बुद्धिमान जो शिष्य होते हैं, वो कभी भी गुरु की वाणी में, जैसे गुरु गाली भी देता है तो उनको फूल लगते हैं, गुरु के अपशब्द भी उनको ब्रह्म बोध करा देते हैं, हाँ। इसलिए जो गुरु की वाणी में भी कभी दोष नहीं देखते, चाहे कुछ कहते रहे। हमारे सदगुरु ने जो है स्वामी रामानंद जी ने अंतिम समय में जो है इतना क्रोध, अब हमें उनका क्रोध जो है फल गया। नहीं असत्य संपातक पुंज, आज तक मुझे वो चौपाई याद है। ये चौपाई कहकर हमारे ऊपर क्रोधित हुए थे और छोड़कर चले गए। कहाँ? भद्रौली। ठीक है, वो वही जो है उनका क्रोध हमको फल गया। तो इतनी निष्ठा होनी चाहिए गुरु में। जब तक इतनी निष्ठा नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखो, हम बार बार समझाते हैं, जिनको निष्ठा अभी व्यवहार में है उन्हें गुरु में निष्ठा नहीं हो सकती। ये निष्ठा जो है दुविधा प्रोक्ता, दो तरह की बताई है भगवान ने। एक निष्ठा जो है कर्म में है, एक निष्ठा ज्ञान में है। अब जब तक कर्म में निष्ठा है तब तक तुम्हें ज्ञान में कैसे हो जाएगी? ठीक इसी प्रकार से जब तक तुम्हें सामान में, व्यवहार में, जगत में निष्ठा है तब तक जगत गुरु से कैसे निष्ठा हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। दुई के एक संग होए बोआलू, हंसो ठठाओ लाओ बाबू। तो निष्ठा जब आपकी बढ़ेगी ना सतगुरु से, तो जगत से निष्ठा बिल्कुल टूट जाएगी। भगवान से, ईश्वर से भी अधिक गुरु में निष्ठा बताई गई है। तुम तो सामान से ज़्यादा नहीं कर पा रहे, संबंधों से ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो अपने लड़के बच्चों के लिए गुरु का त्याग कर देते हो, अपने धन बढ़ाने के लिए गुरु का त्याग किए बैठे हो। देखो, आजमाओ अपने आप को।
इसको यदि टार्चिंग समझते हो तो टार्चिंग समझ लो, लेकिन ऐसा टार्चर तो हम करते ही रहेंगे जब तक हमारा तुम्हारा जो है व्यवहार बना रहेगा। हम ये टार्चिंग करना छोड़ेंगे नहीं। मल मूत्र विष्ठा की तरफ तुम्हारी बुद्धि जा रही है। ये सांसारिक संबंध, हाँ, धन, त्रिया आदि, और त्रियाएँ नाराज हो जाती हैं जब त्रिया नाम ले लो। त्रियाओं के लिए पुरुष आदि। देखो मीरा ने क्या कहा, ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मत और मर जाए। जो बार बार जन्मता मरता है, ऐसे वर को हम अचार डालेंगे क्या? मैं तो उसको भरूंगी जिससे चुड़ला अमर हो जाए, और वही गिरधर मेरा वर है। तो गिरधर कहते हैं जब वो कि जब गिरधर मेरा पति है, तो ये थोड़ी कहती कोई आदमी मेरा पति है। जब उसमें मुकदमा चलाया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैंने आज तक पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। मीरा से कहा गया कि तूने तो अपने पतिव्रत धर्म का नाश कर डाला। उन्होंने कहा आचार्यो, तुमको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मीरा ने आज तक पतिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं किया। देह से आज भी राणा जी मेरे पति हैं। देह से आज भी राणा जी मेरे पति। राणा को विश्वास था मीरा के ऊपर। राणा जी ने कभी मीरा को जो है त्रासदी नहीं दी। बाकी सब घर वालों ने दी, समाज ने दी, हाँ, बड़े बड़े जो है योगियों ने उन्हें जो है त्रासदी दी, लेकिन राणा जी ने कभी उनको त्रासदी नहीं दी, क्योंकि वो समझ गए थे। पहले ही दिन कह दिया था कि ये देह तुम्हारी है, तुम इसको चाटो चूमो जो करो सो कर लो, लेकिन मेरा मन तो लगा है गिरधर में, हाँ, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। साफ कह दिया था, मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों में। उसी समय राणा जी समझ गए थे कि मीरा बहुत बड़ी विदुषी है, और अगर हम इसके मन पर जो है हावी नहीं हो पाएंगे तो मुझे कोई इसका पति कहलाने का अधिकार नहीं है। कह दिया था उन्होंने कि अगर तेरा मन जो है मैं नहीं जीत पा रहा हूँ तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तुम जो चाहो सो करो, जहाँ चाहो तहाँ रहो। ऐसी थी मीरा। तो त्रिया कहने से मात्र चिढ़ नहीं जाना। जो स्त्री है पुरुष के प्रति है, वही पुरुष स्त्री के प्रति है। अब वो आकर्षण जो है दूर कब होगा? जब तुम अपने को देह मानना बंद करो। क्योंकि देह ये मलवा है, मलवा दिखाई नहीं देता, सुंदरता दिखाई देती। जैसे मिठाई के ऊपर वर्क चढ़ा हो तो मिठाई तो दिखाई नहीं देती, वो चांदी जैसा चमकता है। दीपावली को लोग लगा लगा के रख लेते हैं। हम एक बार ले गए जो है 5 किलो मिठाई, बड़ी चमक रही थी, और यही था विपिन। इसने कहा भाई साहब हमारी दुकान से भी ले लो, तो हमने 5 किलो इकट्ठी ले। घर जाके सब वोमिटिंग आई। जब आए खाएं तो उसमें से जो है बास आए, सड़ी सड़ाई जने कहाँ की लगाई थी। तो कहने का मतलब है ये तो उदाहरण है मिठाई का। हाँ, ये सोनी सोनी सूरत वाले ये सब क्या लगाए घूम रहे हो सब लगे। हाँ, अब तो ये पुराने पड़ गए तुम्हारे, नहीं क्या बोलते हैं, वर्क। अब चमक नहीं रहे। जवानी में और लड़कपन में चमकते हैं वर्क, हैं चांदी के ही वर्क। वर्क हटाओ। आसाराम बापू तो ये कहते थे कि पहली खलरिया ही हटा के देख लो, तुम्हारी असलियत खुल जाएगी। पहली खलरिया हटा के देखो क्या निकलेगा। कोड़, ये वाली खलरिया ही। कोड़ ही कौन होता है? ऊपर वाली खत्म हो जाता, बाकी चमड़ी ये चमड़ी नहीं रहती ऊपर की, खराब हो जाती है, वही कोड़ी हो जाता है। हाँ, लाल पड़ जाता है, फिर उनसे कोई ब्याह नहीं कर। देख लो मजे, और है वैसी ही, अभी भी वैसी ही। तो मलवा को तुमने क्या कर दिया? पवित्र।
इसी को शास्त्र कहते हैं अपवित्र में पवित्र बुद्धि। अपवित्र में कैसी बुद्धि बना ली तुमने? पवित्र पवित्र बुद्धि बना ली है। अनित्य में तुमने कैसी नित्य बुद्धि बना ली है। असत में सत्य बुद्धि बना ली है। इसी बुद्धि को पलटने का नाम है क्या? संन्यास। कोई कपड़ा रंग लेने का नाम संन्यास नहीं है। इस बुद्धि को पलट। कभी गुरु के प्रति कोई दोष नहीं देखना, न तो उनकी वाणी में, न उनकी बुद्धि में, न उनकी समझ में। कहीं भी आपको दोष नहीं देखना है अगर गुरु के प्रति आपका समर्पण है तो। नहीं तो आज जो 20 वर्षों से चल रहा है, ऐसे ही लोग ठहर नहीं पाते हमारे यहाँ। तो सुन जाते हैं, फिर पीठ पीछे आलोचना करते फिरते रहते हैं। तो उनका ही सब कबाड़ा हो जाता है। जुड़े हैं जाने कितने वर्षों से, वो कबाड़ा किए बैठे हैं। क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा है? क्योंकि पीठ पीछे दोष देखते हैं। सामने तो जो है वाह वाह करते हैं और पीठ पीछे दोष देखते हैं। वाणी में दोष, अरे वो गाली दे के बात करते, अरे वो ऐसे बात करते, तो मत सुनो। वो तो भीतर की वाणी तीव्र होकर निकलती है तो हाँ कुछ भी बोल सकती है, लेकिन बोलेगी उससे हित ही होगा। ऐसी वाणी बोली। इनकी ट्यूबवेल की जो है घटना, मुलायम दास एक साधु थे, टहनपुर के थे, तो उनके साथ सत्संग हुआ। तो वो जो है अपने गुरु की प्रशंसा में, कोई वृंदावन के गुरु थे, नचना कुदना, उनकी प्रशंसा में और तमाम जो है बातें कर रहे। हम लोग सुनते रहे। जब हमारा नंबर आया तो मैंने कहा महाराज अभी आपने एक बात कही थी कि सत्य जो होता है वो मधुर होता है और मन को जो है वश में करने वाला होता है। तो हमने कहा जो मन को वश में करता है वो तो कटु होता है। तो एकदम दोहा बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। तो हमने महाराज तुम इसका अर्थ तो जानते ही नहीं। साफ साफ जो है संत कह रहा है कि मन का आपा खोए। मन का क्या खोए? अब इसका अर्थ क्या लगाए बैठे हो तुम? इसका अर्थ लगाए बैठे हो कि मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए जो सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। संत ये तो नहीं कह रहे। संत कह रहे हैं मन का आपा खोए, अर्थात जो तेरा मन संसार की तरफ भागता है, हाँ, जो तेरे मन में अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। हम तो यहाँ तक लोगों से कह देते हैं, जब लोग प्रशंसा करते हैं ना, इस बगीचे में बड़ी सौंदर्यता है, हमने टट्टी के अलावा कुछ नहीं है बगीचे में। तो लोग चिढ़ जाते हैं उनसे, काय की सौंदर्यता है? ये विवाह शादियों में लोग जो है आजकल इसीलिए ज़्यादा जाते हैं। लीपा पोती सब महिलाएं करें फिरती रहती हैं और पुरुष आकृष्ट होते रहते हैं। इसके अलावा और है क्या शादियों में बताओ? सारी प्रथाएं बंद कर दी तुमने, जो अच्छी अच्छी बातें थी सब छोड़ दी, केवल फैशन दिखाना और देखना। तो है क्या ये सब विष्ठा? ये सब गोबर का और टट्टी का वर्क चढ़ाए घूमती रहती हैं महिलाएं और पुरुष। इसके अलावा क्या है बता दो? कुछ है? लेकिन नहीं किसी की समझ में आता। तो पतन हो रहा है कि उत्थान हो रहा है? देखो ऐसे जो है घुले मिले हैं कि कोई किसी को रोक नहीं सकता। तुम चाहे जैसे कपड़े पहने फिरो, हमें कोई लेना नहीं। इतना संसार में प्रियता होती है। आज पतन की ओर इसलिए तो बढ़ चुके। अब ऐसे ग्रंथ क्यों कोई सुनेगा भैया बता दो? इसमें साफ साफ लिखा है, कतई नहीं छिपाई गई कोई बात।
वो अभी आगे आकर के तो इतनी आलोचना की है, हाँ, शरीरों की कि सुनी नहीं पड़ेगी। छठी तरंग में, छठवीं तरंग में वो तो खैरियत है कि माताएं कम हैं हमारे यहाँ, नहीं तो लड़ जाएंगी। कह रही क्या सुनाने लगी। अभी से सचेत कर रहे हैं, जब छठवीं तरंग का नंबर आए, हाँ, तो अपने आप को संभाल के बैठना। तो कभी भी गुरु के अंदर दोष नहीं देखना। जो चाहे कल्याण, जो चाहे कल्याण, तन मन धन बच अरप इम, और बसे बहुत गुरु स्थान, भिक्षा दे जीवन करे। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे तो इस पूर्व रीत से तन धन आदि अर्पण करके और बहुत काल तक गुरु जी के समीप रहे, समीप में वास करे और भिक्षा से जो है जीवन व्यतीत करे। प्राणों के जो है कायम रखने के लिए भिक्षाटन करके भी खा ले। कैसे, उसका भी वर्णन किया गया। भिक्षा भी देखो कितना कठिन है गुरु की शरण में रहना, कि भिक्षा सो धर देश के आगे और निज भोजन को नहीं पुण्य मांगे। भिक्षा मांग कर के लाए और गुरु जी के सामने रख दे और खुद न कहे कि हमें चाहिए गुरु जी इसमें, है कठिन। जो गुरु दे तो जाठर डारे और नहीं दूजे तिन वृत्ति संहारे। हाँ, अगर गुरु जी उसमें से दे दें तुमको तो प्रेम से खा लो, और नहीं दें तो फिर दूसरे दिन की जो है आस लगा के डटे रहो, क्योंकि वहाँ परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव जाने कितने प्रकार से परीक्षा लेते हैं। हाँ। जब हम विचार सागर पढ़ने जाते थे गुरु जी के पास, ठीक है, तो वो जो है कई तरह की ऐसी जो है बातें करते थे, हाँ, जो हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एकदम ओंगल लगे गुरु जी, हाँ, किताब पे मूड पटक गए तो हम लोग का कहने लगे, हाँ, अब बंद करो स्वामी जी, आपको आलस आया। तब कहें कि ये ऐसे वैसे गुरु का चेला नहीं है, आलस आ रहा है तुम्हें, जाओ थुक्का पतियत करो जाके बाहर। इस तरह जो है परीक्षा लेते थे वो। ऐसे सतगुरु कहाँ मिलते हैं आज की। हाँ, हम लोग जाते थे आश्रम पे, कहते जाओ सोच कर आओ जाकर के, और सोच करने जाएं तो लोग बिस्तर बिछा दें। हाँ, शिष्यों के बिस्तर गुरु लगा रहा है आजकल गुरु को ये। और सवेरे जब सोच के लिए जाएं तो बिस्तर खड़े करके और अंदर कर दें, न बिस्तर बिछाने दें और न उठाने दें। कितना हित रखते हैं। और कहीं दूर रहते हो तो तुमसे कोई लेना देना। कभी पत्र व्यवहार नहीं करते थे। कभी कहो भी गुरुजी आप तो लिख लेते हो, किताब तक लिख डाली, तो आप पत्र का जवाब तो दे दिया करो। उन्हें कि आमने सामने ले लो जवाब, जो कुछ लेना है। हाँ, इतने त्यागी थे। मोह नहीं था, शिष्यों से गुरु का मोह नहीं होता है, बल्कि हित होता है। हित, वो केवल शिष्यों का कल्याण चाहते हैं, संसार में हाँ मोह स्थापित नहीं करना चाहते। और जहाँ मोह की जो है गान विद्या चल रही है, वहाँ शिष्य गुरु का रिश्ता कायम हो ही नहीं सकता। यही कह रहे हैं, भोजन करे और गुरु जो शिष्य की श्राद्ध की परीक्षा निमित्त न देवे तो दूसरे दिन वृत्ति से भिक्षा को संभाले। पुण्य गुरु के आगे धरे, भिक्षा शिष्य सुजान, निर्वेद न जी में करे, जो निज चाहे कल्याण। कहते हैं कि अपने मन को कतई गिलानी से न भरे, दूसरे दिन भी तैयार रहे कि गुरु मना कर सकते हैं, गुरु फिर जो है न दें, खाए हुए कपत हो है, तो तैयार रहो।
इम व्यवहित अवसर जब पैखे, मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे, विनती करे दो कर जोरी, गुरु आज्ञात है प्रश्न बहुरी। इस रीति का व्यवहार करते हुए जब गुरु कभी जो है दिखे कि हाँ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, सारे व्यवहारों से जो है वो मुक्त, अपने एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ऐसे ही अपने सदगुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। आजकल लोग प्रश्न करते हैं हमको नीचा दिखाने के लिए, या प्रश्न करेंगे अपनी योग्यता बढ़ाने की, योग्यता दिखाने के लिए कि हमारा ये प्रश्न, लेना देना कुछ नहीं है उस प्रश्न के जवाब में। तो गुरु को जब देखे कि बिल्कुल प्रसन्न मुख बैठे हुए हैं, तब हाथ जोड़ के गुरु की स्तुति करके विनती करके, हे भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, गुरु आज्ञा करे तब प्रश्न करे। कजातित जन्मांतर के उत्तम कर्म से गुरु कृपा करके शिष्य को तन अर्पण आदि सेवा के बिना ही उपदेश कर देवें तो विशुद्ध अधिकारी का कल्याण हो जाए, और कहीं ऐसा तुम्हारा काम बन जाए जैसा हमारा बन गया। हम नहीं ज़्यादा सेवा कर पाए गुरु की, सच बोल रहे हैं। बस एक वही पुस्तक छपवा दी थी, पता नहीं उसी के ऊपर कितने खुश हो गए। तो हमको लगा, सबको लगना चाहिए कि ये पूर्व जन्म का पुरुषार्थ। थोड़ा सा इस विषय पे हम थोड़ा आप लोगों को फिर बोलना चाहेंगे। पूर्व जन्म का ही पुरुषार्थ होता है, पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है। लेकिन इस जन्म में ये नहीं कि करना छोड़ देना है, पुरुषार्थ छोड़ नहीं देना, निराश होकर के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना कि अब हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं है गुरु की। क्या होता है कि आपने कहीं कोई सेवा नहीं कर पाई उस गुरु की, फिर भी गुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं आपके ऊपर कि वो सारी ब्रह्म विद्या उड़ेल देते हैं तुम्हारी। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको तो जो है बिना मेहनत के मिल गई, नहीं। तुमने पूर्व जन्मों में जरूर बहुत पुरुषार्थ किया है, तब तुमको ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये अपना सौभाग्य समझना, ये अपनी मेहनत समझना, इसको सरलता में मत लेना। सो गुरु जो है दे करके उसे सिद्ध बना देते हैं। तन मन धन वाणी अरब जह सेवत चितलाए, सकल रूप सो आप है दादू सदा सहाय। तन मन धन वाणी सब गुरु को अर्पित करके जो गुरु में चित्त लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दादू जी महाराज कहते हैं उनको हर तरीके से गुरु सहायक ही शुद्ध होते हैं। इत श्री विचार सागर गुरु शिष्य लक्षणम गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपण नाम तृतीय तरंग समाप्त। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।